ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने अल्कीन की इंट्रोडक्शन पे बात की थी, उसके IUPAC नंबर पे बात की थी और कुछ उसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पे बात की थी। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, इसकी लैब के अंदर प्रिपरेशन को, कुछ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को। बेसिकली अल्कीन जो है जब ये प्रिपेयर किया जाता है तो ये डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल से प्रिपेयर किया जाता है लैब में। फ्रॉम सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड अल्केन से ये अल्कीन बनता है और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ द हेलो अल्केन्स। अगर रिएक्शन को देखा जाए अल्कीन के तो कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट निकल भी यूज़ होता है, प्लैटिनम और पैलेडियम भी यूज़ किया जाता है। अब होता क्या है कि इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में टेम्परेचर 25 to 90 डिग्री होता है, लेकिन जब निकल यूज़ किया जाएगा तो ये टेम्परेचर जो है वो 250 to 300 तक हो जाता है। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें डबल बॉन्डेड जो हमारे पास अल्कीन है ये ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड अल्केन बन जाते हैं। इसी एग्जांपल को प्लैटिनियम के साथ भी किया जाता है और लोअर प्रेशर के साथ किया जाता है और इथाइलिन से हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग ईथेन बनता है। ये रिएक्शन बेसिकली इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव्स बनते हैं। ये नेक्स्ट जो रिएक्शन है ये भी एडिशन ऑफ द हेलोजन है और ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है अल्कीन की। इसमें क्या किया जाता है कि इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, ब्रोमीन या इनर्ट सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है या डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें होता क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो अल्कीन होता है उसके साथ जब हेलोजन का रिएक्शन करवाया जाता है तो हेलोजन अटैक करता है डबल बॉन्ड ऑफ द अल्कीन और ख़ुद वो ऐड हो जाता है दोनों कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर। अब चूँकि ये एडिशन है किस चीज़ की, हेलोजन की, जिसको हेलोजिनेशन भी कहा जाता है। वो पिछले रिएक्शन वो उसकी डिटेल थी और ये उसकी एग्जांपल है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इथीन जो है इसके ऊपर जब रिएक्शन अटैक करता है ब्रोमीन तो वो 1,2 डाइब्रोमो ईथेन हमारे पास बन जाता है, डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। अब क्योंकि ये हमारे पास प्योरली अल्केन यानी इथेन ऑब्टेन नहीं हो रहा बल्कि ये उसका डेरिवेटिव प्रोड्यूस हो रहा है और ये रिएक्शन साइक्लो हेक्सीन में भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इसी सिलसिले का तीसरा रिएक्शन जो कि केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कीन को एक्सप्रेस करने के लिए है, ये है जी एडिशन ऑफ हेलोजन। अब पीछे हम इसको ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे इसको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि रिएक्शन जो अल्कीन का हेलोजन के साथ है इन वाटर यानी क्लोरीन वाटर यूज़ होता है या ब्रोमीन वाटर यूज़ होता है तो ये हेलो हाइड्राइंस जो है ये कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं कुछ रिएक्शंस में, लेकिन ये हायर स्केल पे देखा जा सकता है। इन एग्जांपल्स को हम यहाँ पे दोबारा से हेलोजिनेशन के साथ देख सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो प्रोपीन यूज़ किया गया है और प्रोपीन के साथ ब्रोमीन को यूज़ किया गया है और डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया, सर्कल आप देख सकते हैं। और फिर कार्बन के ऊपर जब अनसेटिस्फैक्शन होती है, मीन टू से अनसेचुरेशन जब इसके ऊपर कॉज हो जाती है तो डबल बॉन्ड ब्रेक होने की सूरत में दोनों कार्बन के ऊपर गुंजाइश पैदा हो जाती है कि यहाँ पे मज़ीद कंपाउंड की एडिशन हो सके। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, अपने नाम से जाहिर है कि ये एडिशन हो रही है किसकी, हाइड्रोजन और किसी हेलोजन की, यानी आप हेलोजन एसिड्स कह सकते हैं। हमारे पास यहाँ नीचे एक लाइन दी हुई है कि रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोजन एसिड्स इट इज़ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज़ लीस्ट, यानी सबसे कम ये रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, उससे ज़रा ज़्यादा हाइड्रोजन क्लोराइड, उससे ज़रा ज़्यादा हाइड्रोजन ब्रोमाइड और सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव जो है हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। जब ये रिएक्शन करवाया जाता है यानी ये जो हेलोजन एसिड होंगे लिक्विड फॉर्म में, इनमें से जब
करस्पॉन्डिंग अल्कीन जब पास किए जाते हैं गैसेस की सूरत में तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और दोनों कार्बन एटम के ऊपर अनसैचुरेशन जब पास होती है तो बनने वाले कंपाउंड को बाय द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन और हेलोजन हम इसे कहते हैं हेलो अल्केन। इसको एग्जाम्पल से समझा जा सकता है कि यहाँ हमारे पास इथीन है। इथीन में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द अमोनियम क्लोराइड एक्ट एज अ कैटलिस्ट तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनेगा वो अल्केन सीरीज़ का डेरिवेटिव बनेगा। और इसी तरह का एक सिंपल रिएक्शन साइक्लोअल्कीन में देखा जा सकता है कि साइक्लोपेंटीन जब यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्शन करता है तो आयोडोसाइक्लोपेंटेन हमारे पास बनता है और ये उसकी मुख्तलिफ मिसालें इससे देखी जा सकती हैं। अब यहाँ एक चीज़ ज़रा क्लियर करती चलूँ कि ये जो हमारे पास कोई भी हेलोजन है चाहे वो HCl हो, हाइड्रोजन आयोडाइड हो या हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो, जब डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों कार्बन के ऊपर अनसैचुरेशन कॉज होती है। तो अब एक कार्बन के ऊपर हेलोजन अगर अटैच होता है और दूसरे कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच होता है तो यहाँ पे एक रूल फॉलो किया जाता है जिसको मार्कोव-विनकोव रूल कहा जाता है। इस रूल में क्या होता है, द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन द हाइड्रोजन एटम अटैच itself to the carbon atom of the double bond with the large number of the हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर हम जहाँ देखें इस रिएक्शन में तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन जो है वो CH2 जो यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आगे जो क्लोरीन है ये इस कार्बन पे अटैच हुआ, लेकिन CH3 जो है ये जो हमारे पास ऑब्टेन हुआ CH2 से, यहाँ पे जब कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दोनों कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन दो मौजूद हैं, लेकिन जब तीसरा हाइड्रोजन अटैच होगा तो वो अपनी मर्ज़ी से उस कार्बन के साथ जाके अटैच होगा जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन मौजूद होंगे। अब ये हाइड्रोजन होस्ट फैसला करता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो इस किस्म के अटैचमेंट को अनसिमेट्रिकल अटैचमेंट कहा जाता है और इस रूल का नाम मार्कोव-विनकोव रूल होता है। मज़ीद डिटेल आप इसकी इंशाल्लाह सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। कंबस्शन ऑफ द अल्कीन्स का एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि अल्कीन भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होते हैं, जलते हैं। तो अल्कीन जो है ये हाईली फ्लेमेबल होते हैं, इनको एकदम से आग लग जाती है और ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऑब्टेन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और इनसे हीट भी रिलीज़ होती है। दीज आर आल्सो द एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ये एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द अल्कीन्स, इसका मतलब क्या होगा कि कन्वर्टिंग एन अल्कीन टू अ ग्लाइकोल requires adding a hydroxyl group to each end of the double bond. हाइड्रोक्सिलेशन जो प्रोसेस है इसका मतलब क्या होगा, इसको सिंपली हम क्या कहते हैं, बेयर्स टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट आमतौर पर डबल बॉन्ड की कंफर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ बेसिकली जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि जब डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो वाटर जो मीडियम में होता है उससे दो हाइड्रोजन जो हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो करस्पॉन्डिंग कार्बन पे बाय द ब्रेकिंग ऑफ द डबल बॉन्ड करस्पॉन्डिंग कार्बन एटम्स पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब अटैच होंगे तो बनने वाले कंपाउंड को हम ग्लाइकोल कहते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि इथीन जो है जब KMnO4 जो है पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन एसिडिफाइड जब ये यूज़ किया जाता है कोल्ड, तो इसमें से जब इथीन गैस पास की जाती है तो कॉरस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड जब ब्रेक हो जाता है तो दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर अनसैचुरेशन कॉज होती है। दोनों कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब साइड बाय साइड अटैच हो जाते हैं तो बनने वाला कंपाउंड ग्लाइकोल होता है। इसके मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, जैसे यहाँ इसका नाम है 1,2 इथेन डाइओल, यानी
यहाँ डाइओल का मतलब क्या है कि डाई स्टैंड्स फॉर टू, OL ओल स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और साथ में मैंगनीज का डाइऑक्साइड ऑब्टेन होता है। इसको बेयर्स टेस्ट भी कहा जाता है और ये डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। रिएक्शन जो अल्कीन्स का है वो कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन के साथ होता है, जिसको हम बेयर्स टेस्ट कहते हैं। ये RD में इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये जो रिएक्शन है हमारे पास, इसमें हम देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड अगर मौजूद हो तो केमोनोफोर सॉल्यूशन की एडिशन की वजह से केमोनोफोर का जो कलर है डार्क पर्पल, वो कुछ देर के बाद डीकलराइज हो जाता है, जो कि प्रेजेंस को शो करता है डबल बॉन्ड की। और केमोनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट की एडिशन से वो डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है और डायोल बन जाता है कॉरस्पॉन्डिंग। ब्रोमीन जो है ये ब्रोमीन वाटर जब यूज़ किया जाता है तो ये हम पीछे ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो ये डीकलराइजेशन प्रोड्यूस कर देता है। ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन सा कलर होता है वो जब डिसअपियर हो जाए तो ये भी डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को शो करता है। ये फिर यहाँ पे रिएक्शन के ज़रिए इसको शो किया गया है कि ब्रोमीन जब डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है तो क्रॉसपॉन्डिंग दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर अटैच हो जाता है और डीकलराइजेशन ऑफ द ब्रोमीन वाटर विल बी अकर, जो कि डबल बॉन्ड को शो करते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री एक कंसेप्ट है और इसके बारे में इसके काम होता है इंटरनेशनली कि ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस अडॉप्ट किए जाएं जो कि रिड्यूस या एलिमिनेट करें जनरेशन ऑफ द हेडरस सब्सटेंसेस को। इस कंसेप्ट को वेस्ट में आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है फॉर द एलिमिनेशन रिडक्शन ऑफ द ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द पोल्यूशन। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह।